जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण साधना आपको देने जा रहा हूं। और वो संपूर्ण साधना भी नहीं है, बहुत हल्की सी साधना है, बहुत सरल, जिससे कि आप अपना कोई भी कार्य आप पूरा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका कार्य हो, चाहे शत्रु आपको परेशान कर रहे हों, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो जो आपके सामने खड़ी हो, आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी साधना कौन सी साधना हो सकती है? तो देखिए, सभी ने नाम सुना है 10 महाविद्याओं का। तो 10 महाविद्याएं जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तंत्र शास्त्र में 10 महाविद्याओं से ऊपर कोई भी विद्या नहीं होती है। कोई भी शक्ति इन 10 महाविद्याओं से ऊपर नहीं है तंत्र शास्त्र के अंदर। तो देखिए, जो 10 महाविद्याएं हैं वो इस प्रकार से हैं: काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये 10 महाविद्याएं हैं। और इन सब की जो साधना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और माँ भगवती बगलामुखी को एक विशेष स्थान दिया गया है इन 10 महाविद्याओं में। लेकिन इनका जो पूजन है और जो नियम है, पालन है, वो सब अनिवार्य हैं। तो देखिए, ये जो साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये साधना केवल 9 दिन की है। और 9 दिन की भी बहुत ही सरल साधना मैं आपको बताऊंगा, अपना केवल कार्य कराने के लिए। केवल नवरात्रि में ये साधना की जाएगी, केवल 9 दिन। पहले नवरात्रि से शुरू करेंगे और लास्ट नवरात्रि तक 9 दिन तक ही आपको केवल करना है। और ये सुबह के टाइम आपको करना है। तो देखिए, मैं इसमें जो महत्वपूर्ण रूप से जो साधना काल में कुछ नियम हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रह्मचर्य व्रत का साधना काल में आपको पालन करना ही करना है। वैसे भी माता के नवरात्रे हैं, तो ब्रह्मचर्य तो सभी लोग उन दिनों में भी रखते ही हैं। कुछ राक्षसी होंगे जो नहीं रखते होंगे, बाकी ज़्यादातर सभी लोग रखते हैं जो माता की पूजा अर्चना करते हैं। और साधना जब तुम करोगे तो उस वक्त पीले रंग के वस्त्र धारण करें, ठीक है? अगर आप साधना करते हैं मंत्र सिद्धि की, या फिर, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण तो बहुत बड़ी बात है, अगर मंत्र सिद्धि की भी साधना करते हो तो उसमें आपको कुछ नियम हैं जो कि पालन करने होते हैं। कि एक समय बिना शक्कर का, बिना नमक के उपवास रखना होता है, फलाहार पर ही रहना होता है। साधना के दिनों में बाल बिल्कुल ना कटवाएं। तो वैसे भी नवरात्र हैं तो बहुत मुश्किल ही, कम ही लोग कटवाते हैं। और ये जो साधना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैसे तो रात्रि में की जाती है, ये 10 बजे के बाद। लेकिन ये साधना आप सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। जब आप नवरात्रे में माता भगवती का पूजन करेंगे उसके बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं बहुत ही हल्की साधना आपको बता रहा हूँ। गाय के घी का दीपक इसमें आपको जलाना है। अगर गाय का घी ना मिले तो भैंस का भी आप जला सकते हैं, लेकिन हो शुद्ध, ठीक है? और दीपक की जो बत्ती है वो पीली रंग की हल्दी में उसको करके और उसको जलाना है। फिर उसको सुखा लें, पीले रंग की, मतलब कि हल्दी में पीला करके उसको, बत्ती को सुखा लें, उसके बाद उसी से उसको जलाना। और इसमें जो है एकांत पवित्र कमरा होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो आप वैसे साधना करते हैं तो उसमें तो यंत्र की आवश्यकता होती है। यंत्र की, माला की और रक्षा माला की, इन तीनों की आवश्यकता होती है।
लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको केवल माला की ही आवश्यकता है, यंत्र की आवश्यकता नहीं है। और जो माँ बगलामुखी है वो मुकदमे में, कोई आपकी किसी प्रकार का मुकदमा चल रहा हो, सभी प्रकार की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना मानी गई है। किसी ने कुछ किया कराया है आपके घर के ऊपर तो तब भी ये साधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे भी, आप किसी का किया कराया हो आपके घर के ऊपर, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो तो संकल्प ले लेना। अगर शत्रु के लिए करना है तो संकल्प ले लेना। संकल्प मैंने बताया हुआ है आपको कि भाई अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, और मैं इस कार्य के लिए ये साधना कर रहा हूँ। लेकिन किसी को मारण क्रिया करने के लिए मत लेना संकल्प, क्योंकि अगर आप किसी की मारण क्रिया करते हो तो उस परिस्थिति में आपको कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आप कड़े नियम का पालन नहीं करेंगे तो ये विद्या उल्टी आपको ही घातक हो जाएगी। बगलामुखी एक ऐसी विद्या है कि अगर आपने गलती की तो फिर माफ़ी नहीं है, ये आप समझ लेना। इसीलिए मैंने बहुत लेट आपको इन सब चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ। मैंने अब से पहले वो किसी भी महाविद्या की साधना नहीं डाली है, लेकिन एक छोटी सी साधना दे रहा हूँ मैं, बहुत छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, हर एक कोई व्यक्ति कर सकता है इसको। और ये जो साधना है ये भयंकर से भयंकर तूफान के सामने भी डट करके खड़ी रहती है। ये साधना, सारे मंत्र जहां फेल हो जाएं, अगर सारे मंत्र फेल हो जाएं तो ये मंत्र जो है ये अपना ताल ठोक के खड़ा रहता है वहीं पे कि मैं तेरा काम करूंगा, कोई मंत्र करे या ना करे, लेकिन ये मंत्र कहीं भी फेल नहीं होता है। ये इसकी खासियत है इस मंत्र की। अब इसमें आपको करना क्या है कि नवरात्रे में सुबह के टाइम ही पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं आपको, पीले रंग का ही आसन लेना है, पीले रंग की ही बत्ती होनी चाहिए, जो जोत की बत्ती है, उसमें घी अगर गाय का हो, पीले रंग का तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि गाय का घी हल्का पीले कलर का होता है, वो आपको जलाना है। सुगंधित धूप अगरबत्ती जो भी है आपके पास वो भी लगानी है, कुछ पीले रंग के पुष्प भी रख लेने हैं, ठीक है। हल्दी, एक जल का पात्र ले लेना, और कुमकुम और थोड़ा सा मिष्ठान भी ले लेना, वो आपको अपने पास रखना है। और ये आपको पूर्व दिशा की तरफ ही मुख करके बैठ जाना है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जब भी आप ये साधना करो तो संकल्प ले लेना, क्योंकि ये आपको 9 दिन करनी है। और इसमें हल्दी की माला चलेगी, हल्दी की माला भी चल जाती है और पीले हकीक की माला भी इसमें चलती है। तो कोई भी दोनों में से एक माला हो आप ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको केवल हवन करना है बस। जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र से केवल हवन करना है। पहले माता की पूजा करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जब बैठ जाएंगे आसन पर तो आपको सबसे पहले गुरु पूजन करना है, ठीक है। गुरु पूजन, पंचोपचार पूजन उसी तरीके से जैसे मैंने और साधनाओं में, अप्सरा साधना में और दूसरी साधनाओं में बताया है, उसी प्रकार से आपको गुरु पूजन करना है। और गुरु पूजन करने के बाद गुरु मंत्र की एक माला का जाप आपको जरूर करना है, ठीक है। अगर आपके गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके और ओम नमः शिवाय का जाप आप करें, और शिव का पंचोपचार पूजन करके ही आपको जाप करना है, ठीक है। जब आप अपने गुरुजी से आज्ञा ले लें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और मुझे इसमें पूर्ण सफलता मिले, फिर उसके बाद आपको बगलामुखी माता का पूजन करना है। उनका एक चित्र होना चाहिए सामने चौकी पर, और पंचोपचार पूजन करना है। पीले रंग की ही, उनको ज़्यादातर चीज़ें पीले रंग की ही चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इनको पीताम्बरा भी कहा गया है। और पीताम्बरा इसलिए कहा गया है कि पीले रंग के वस्त्र ही भगवान नारायण के वस्त्र हैं।
और एक चीज आपको और भी बता देता हूं कि ये ब्रह्मास्त्र विद्या है, जिसको कि ब्रह्मास्त्र विद्या बोला जाता है। कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र जो होता था वो कभी भी विफल नहीं होता, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, उसकी कोई काट नहीं है। तो इसलिए ये ब्रह्मास्त्र विद्या है और ये मंत्र भी अपना काम करेगा ही करेगा। उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि आप किस कार्य के लिए आप ये साधना करने जा रहे हो। जो भी आपका कार्य, आपके घर में समस्या है तो आपके अपने घर के समस्या के लिए, कोई पुत्र आपका नहीं चल रहा है आपके कहे में तो उसके लिए, स्त्री आपके कहे में नहीं चल रही है तो उसके लिए भी आप, वशीकरण के लिए भी आप कर सकते हैं, शांति के लिए भी आप कर सकते हैं। संकल्प जो इसमें लिया जाता है, किसी मुकदमे के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रोजगार के लिए, मतलब कि कोई भी आपकी समस्या हो, उन सभी समस्याओं के लिए ये संकल्प आप इसमें ले सकते हैं। जब आप संकल्प ले लें तो उसके बाद आपको क्या करना है कि छोटा सा हवन कुंड रखें और उसमें आम की लकड़ियां रख लें, छोटी छोटी आम की लकड़ियां ले आएं और थोड़ी सी हवन सामग्री ले लें। और हवन सामग्री जो है वो आप बाजार से पैकेट मिल जाता है, वहां से ले लें। पूजा की जो दुकान होती है, पूजा पाठ की दुकान होती है ना, वहां से ले लें। और उस हवन में सामग्री में जो है थोड़ा सा घी मिला लें और उसको घी मिला करके अच्छे से घी मिला लें उसमें। अब आपको क्या करना है कि आम की लकड़ियां उसमें रख करके, जो आपका हवन कुंड है उसमें, और कपूर की टिक्की लें एक, और कपूर की टिक्की को जला करके उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दें। सबसे पहले आपको घी की 5 आहुति अपने गुरु मंत्र की डालनी है। गुरु मंत्र का जाप करें और अंत में स्वाहा जरूर लगाना है, ठीक है? क्योंकि जब भी हवन किया जाता है किसी भी मंत्र से तो उसमें अंत में स्वाहा लगाया जाता है। केवल साबर मंत्रों में स्वाहा नहीं लगाया जाता, बाकी वैदिक मंत्र जितने भी हैं या तांत्रिक मंत्र जितने भी हैं उनमें सब में स्वाहा लगाया जाता है। और गुरु मंत्र जपने के बाद, जैसे कि जिसका भी कोई गुरु मंत्र है, जो भी गुरु मंत्र है उसमें उसको जपें, या अगर गुरु नहीं है शिव को माना है तो ओम नमः शिवाय स्वाहा, इस तरीके से 5 आहुतियां जरूर दें घी की। उसके बाद फिर आपको अपने उल्टे हाथ में माला ले लेनी है। जो माला है आपकी हल्दी की हो या पीले हकी की हो, उल्टे हाथ में आपको ले लेनी है और एक एक मोती आपको उल्टे हाथ में ही गिनना है। आपकी जो अनामिका उंगली है, जो सबसे छोटी वाली उंगली है, उसके बराबर वाली जो उंगली है उससे और अंगूठे से माला को पकड़ना है और बीच वाली यानी मध्यमा उंगली से आपको माला पीछे की तरफ खिसकानी है। एक मनके पर एक मंत्र पढ़ेंगे और आहुति आपको देनी है। अब जो मंत्र आपको पढ़ना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ और इस मंत्र को मैं लिख करके दे दूंगा, ठीक है? और जो ये माला है, माला जिसको भी ये प्राण प्रतिष्ठित माला चाहिए, हल्दी की या पीले हकीक की, वो मुझे ऑर्डर कर सकता है। आपको ऐसी माला प्रोवाइड मैं करवा दूंगा, ठीक है? जो प्राण प्रतिष्ठित माला होगी। और अब आपको क्या करना है कि सामग्री थोड़ी सी लेनी है और सामग्री लेकर के और मंत्र जो जाप करना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ और लिख करके भी दे दूंगा मैं इसको वीडियो में, स्क्रीन पर ही। तो मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिव्याम किल्य बुद्धि विनाश्य ह्लीं ओम फट स्वाहा। ये मंत्र है, ठीक है? इस मंत्र को मैं लिख करके दे दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना। इस मंत्र की एक मंत्र आप जपें और एक आहुति स्वाहा के जब आप कहेंगे तो अग्नि में छोड़ दें। इस प्रकार से केवल एक माला का आपको जाप करना है, केवल एक माला का, ज्यादा नहीं, एक माला का जाप करना है। और प्रतिदिन उसी वक्त करना है, जिस वक्त आप शुरू करेंगे साधना उसी दिन रोज करना है और 9 दिन तक लगातार करना है। जब 9 दिन हो जाएं आपके पूरे, उसके बाद
जो भी आपने मंत्र जप किया, इसमें कोई विधि विधान नहीं बताया मैंने, ना तो इसमें कोई विनय योग करना है आपको, ना करन्यास, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ सीधा सिंपल तौर पे करना है बस। कोई विधि इसमें आपको नहीं अपनानी है, इसमें सिर्फ सिंपल हवन करना है बस। और जब आपके 9 दिन पूरे हो जाएं, मतलब कि जैसे कि आपने एक दिन हवन कर लिया, उसके बाद फिर उसी हवन में, हवन कुंड की राख को रिताना नहीं है आपको, अलग नहीं करना है राख को, प्रतिदिन राख को अलग नहीं करना है उसमें से, फिर उसी राख के ऊपर लकड़ियां रख करके फिर दोबारा उसी के ऊपर हवन करो। मतलब इस तरीके से 9 दिन लगातार करना है। और उसके बाद जब 9 दिन पूरे हो जाएं तो लास्ट में 10वें दिन जब आप स्नाने के लिए जाते हैं, माता का जो भी सामग्री होती है, जैसे नवरात्रि की पूजा करते हैं और बहते हुए पानी में स्नाने जाते हैं, तो जब 9 दिन पूरे हो जाएं तो माता को जप का जो समर्पण है वो आप कर दे कि हे माता, जो भी मैंने आपका जप किया ये आपको ही समर्पित है, और जैसा आप चाहें उचित समझे वैसा करें। तो जब आप ऐसा कर देंगे तो माता खुश हो जाएगी, और लास्ट में आपको पूरी संपूर्ण सामग्री को उठा करके, माला भी, सब कुछ, यंत्र तो खैर नहीं है इसमें, अपने हवन की सामग्री जो भी है, राख, सबको एक पोटली में उसी में बांध करके और बहते हुए पानी में कहीं भी आपको विसर्जित कर देना है। अगर कहीं बहता हुआ पानी ना हो तो कहीं पोखर या तालाब हो जो कि स्वच्छ हो पानी जिसमें, वहाँ भी आप इसको प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये साधना आपको करनी है। अब इस साधना में जो भी आप संकल्प लेंगे, आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपकी वो समस्या जो होगी, जिसके जो आपने संकल्प लिया है, वो समस्या सॉल्व हो जाएगी, वो समस्या आपकी पूर्ण हो जाएगी, हर मनोकामना पूर्ण होगी आपकी। तो ये एक विशेष विधान मैंने आपको बताया है जो कि केवल नवरात्रि में ही किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस साधना करें। और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।